नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। भारत के संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में देश के सभी नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त है। देश के संविधान के द्वारा यह अधिकार एक मौलिक अधिकार के तौर पर लोगों को दिया गया है, लेकिन इस मौलिक अधिकार को पाने के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए। कुछ जगह पर ये बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के सुपौल के सिमरा गांव के वार्ड नंबर 10 की, जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय साल 2008 में बनाकर तैयार किया गया, लेकिन इस विद्यालय तक पहुंचने के लिए शिक्षकों और जो वहां पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए रास्ता नहीं बनाया गया है। वो बच्चे वहां जाने के लिए पगडंडियों का सहारा लेकर जाते हैं। इस विद्यालय की ज़मीन साल 2008 में दान में दी गई थी, जिसके बाद इस विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हुआ और यहाँ पर पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन निर्माण के बाद इस स्कूल को जोड़ने वाले सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने जाने देने में थोड़े से डरते हैं, क्योंकि ये विद्यालय चारों तरफ से पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है और खासकर बारिश के दिनों में लोगों को अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने जाने देने में तकलीफ होती है। साथ ही वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और जो टीचर्स वहाँ पढ़ाने जाते हैं उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये विद्यालय के पास जल जमाव की समस्या लगातार बनी रहती है। देखिए सुपौल से विमलेंदु की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम लोग बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, रास्ता के लिए। रास्ता है ही नहीं। तो स्कूल काहे बनाया वहाँ पर? बच्चा हम लोग टप रहा, कल मर जाएगा तो सरकार क्या रिस्क लेगा उसका? मास्टर कोई बच्चा को टपाने के लिए नहीं आता है वहाँ पर। मास्टर अपना टांग पर डांग दे कुर्सी पर बैठा रहता है, गप देते रहता है, बच्चा फिर घूमते रहता है स्कूल रोड पर। जो मेरा बच्चा यहाँ पे रोड टपने में दबा देगा तो क्या होगा, और रास्ता नहीं या डूब जाएगा तो क्या होगा? ये ज़मीन आप कब दान में दिए थे? 2007 में दिए थे। 7 में। विद्यालय कब बना था? विद्यालय 8 में क्लियर हो गया था बन के। उस टाइम से रास्ते के लिए ऐसे ही बच्चे हैं यहाँ पे ऐसे ही जाते हैं क्या? हाँ, डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई उसमें हुआ नहीं। कोई भी आया, कोई सुनवाई नहीं किया बच्चा के लिए। एक हजरत के बच्चा जा रहे हैं, डूब जाएगा। धाम किए था, सीओ आया था, मगर कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कम से कम 8 साल हो गया। 15 साल मुखिया जी राज किया गणेश सिंह, लेकिन आज तक हम लोग का रास्ता के निर्णय कोई नहीं किया है। बरसात के टाइम में बच्चे कैसे जाते हैं? बहुत दिक्कत है वहाँ पर बरसात के टाइम में। हो सकता है कोई बच्चा गिर जाए, डूब जाए। प्रशासन को कई बार बोले हैं, कितने पत्रकार भी आए, सबको बोला गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एक बार रोड जाम भी किए थे हम लोग रास्ता लेकर, तो सीओ साहब आए थे, एसडीओ साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, बोला था जो नहीं हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो उधर से आश्वासन मिलता है लेकिन काम नहीं होता है। आश्वासन, सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैडम लोग जो आता है पढ़ाने के लिए तो कभी न बच्चा को रास्ते को टपाता है। रोड है ना मेन रोड, कभी न टपा रहा है। मैं सरकार को यही निवेदन करेंगे, मेरा रास्ता मिलना चाहिए बच्चे लोग का। आप जिस टाइम ये ज़मीन दान में दिए थे उस टाइम रास्ते का क्या रास्ता उस टाइम था ही नहीं, या बाद में फिर किसी? नहीं, रास्ता था ही नहीं। पहले मुखिया जी गणेश जी थे, तो उन्हीं के द्वारा कहा गया था स्कूल दूसरी जगह जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बनवाए। ये मेरा वार्ड 3-4 टोले बटा हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर तक मेरा वार्ड है। बगल में शिमला, वहाँ भी वार्ड नंबर 10 है, वहाँ तक भी है। स्कूल अपना ज़मीन दे के यहीं बनवाए। स्कूल का क्या है, बैठल तनख्वाह मिलता है, सरकार पैसा देते हैं, वो खाते हैं, अपन पढ़ल रहते हैं। हम लोग तो भैया कमाएंगे तब खाएंगे हम। यहाँ का आपने रास्ते को लेकर के कहीं पे लिखित में आवेदन? हाँ, लिखित के आवेदन दे चुके हैं। सीओ साहब, डीओ साहब, जो भी है पदाधिकारी, उसको दे चुके हैं। और वो सीओ साहब के द्वारा कार्यवाही भी हुआ। जो यहाँ ज़मींदार है, जिसका ज़मीन पड़ता है रास्ते में, तो उसको रास्ते के लिए ज़मीन लिया गया। लिखित रूप से खाता, जो भी प्रोसेस है वो सारा चीज़ करके हम लोग कार्यवाही आगे बढ़ाए हैं। और वहाँ दे करके सीओ साहब के पास लिखित, डीओ साहब जो भी है सब लिखित करके फाइल तैयार करके मोहर्दन ऑफिस में पहुँचा हुआ है, जो कि जैसे ही पेमेंट होगा ज़मींदार को तो उस पर काम होगा। बरसात के टाइम में आप लोग कैसे? बरसात के टाइम में पहले तो समुदाय भवन में पढ़ाते थे 6 महीना। ये 2 साल से जो थोड़ा वो रास्ता बना है पोखर के किनारे पर, तो उस पर वैसे हम लोग आते हैं। रिस्क तो है ही, फिर भी अपना छोटे बच्चे को, हाँ, आगे पीछे हम लोग टीचर रहते तो आगे पीछे एक एक करके उसको सहयोग करके लाते हैं। पानी के द्वारा ही आना पड़ता है? हाँ, है तो साइड में अभी नहीं पानी, मगर पानी के द्वारा ही सोचिए ना, बहुत बरसात टाइम में तो पूरा पानी भर जाता है।
कुछ लोग बता रहे थे कि केला का जो पेड़ होता है उसके नाव बना करके बच्चे यहाँ पे आते हैं ग्रामीण के। अब तो बच्चे सबका है, कुछ न कुछ अपना अथी करते रहता है, जो जैसे हो उसको बच्चा सब अपना करता है। तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चे और टीचर्स वहाँ जो पढ़ाने जाते हैं वो पगडंडी का सहारा लेकर उस स्कूल में जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इसको लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि उन्होंने इसको लेकर कई बार सड़क जाम भी किया था और डीएम और एसपी की तरफ से हर बार उन्हें बस आश्वासन दे दिया जाता है कि इसको लेकर काम होगा, लेकिन अभी तक कोई भी काम प्रगति पर नज़र नहीं आ रहा है। इसको लेकर जब हमारे रिपोर्टर ने वहाँ के मुखिया से बात करने की कोशिश की तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आपको हमारी पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर उसे फॉलो करें। शुक्रिया।